क्लास 10th हिंदी का पेपर लीक हो गया है। सुबह तक ये पेपर डिलीट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो गारंटी दे रहा हूं कि कल आप जाकर बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 करके आएंगे मेरे भाई। ये 100% मेरी गारंटी है। पेपर आज रात को लीक हो गया है, इसलिए इस पेपर को डाउनलोड करके पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कल पछताएंगे यार क्या बात था, कल वही पेपर आ गया और मैंने पढ़ा नहीं। तो इसीलिए पेपर लीक हो चुका है। आज रात सुबह तक ये पेपर डिलीट हो जाएगा। ये रात में पेपर लीक हो चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों से निवेदन है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारा कुछ सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे क्या करना है, कितने नंबर का मार्कशीट आएगा, सारा कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए ये जो हमारा कोड 801 है, कोड 801 JN है। क्या है? कोड 801 JN है, वायरल कोड है। और ये अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक। उसके बाद में 9 से 1 2024 कक्षा 10 हिंदी है। केवल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। देखिए निर्देशांक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, वही जो मैं बार बार हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। प्रश्न खंड के 2 भाग है, और पहले भाग में आ रहता है। आ में आपके 20 नंबर को OMR शीट में भरना रहता है, ये चीज़ लिखा है। और देखिए 1 अंक निर्धारित है, इसके सामने 1 अंक निर्धारित होते हैं। OMR शीट पर आप कोई भी चीज़ जब एक बार गोला भर देंगे तो उसको आप काट पीट नहीं सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। समझ में आ गया? अब आइए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसा क्वेश्चन पाया जाएगा। तो देखिए 20 नंबर का जो आपका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक है। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा किशोरी लाल, चौथा श्याम सुंदर दास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा प्रश्न है, कंकाल के लेखक है। पहला है जैनेन्द्र, दूसरा यशपाल, तीसरा प्रेमचंद्र, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है। अगला क्या है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। देखिए क्या पूछा, कौन से नहीं है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछता है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। पहला हरिवंश बच्चन राय, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पांडे बेचन शर्मा उग्र, चौथा है रामविलास शर्मा। तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वही सही है, हरिवंश राय बच्चन। पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। पहला देव, दूसरा घनानंद, तीसरा भूषण, चौथा बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूषण। क्या सही है, भूषण। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचनाकार है। पहला पद्माकर, दूसरा है देव, तीसरा है भूषण, उसके बाद में चौथा है मतिराम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मतिराम। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। पहला जयशंकर प्रसाद की, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा सियाराम शरण गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। पहला नागार्जुन, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा केदारनाथ, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम देखें अगला प्रश्न आपका आता है कि हास रस का स्थायी भाव। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मॉडल पेपर में आपको मिलेगा। हास रस का स्थायी भाव शोक, हास, रति, उत्साह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हास। उसके बाद में देखिए बारहवां ऑप्शन है कि नाना। क्या नाना वाहन, नाना बेसा, बेसे सब शिव समाज ने निज देखा, को मुख धीन विपुल मुख काहू, बिन पद करो को बाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो पहला करुण रस, दूसरा वीर रस, तीसरा शांत रस, चौथा हमारा क्या है, हास्य रस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हास्य रस। अगला प्रश्न है 13, लिखकर लेहित लेख डूब गया दिनमणि यहाँ, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। पहला रोला, दूसरा दोहा, तीसरा बरवें, चौथा हमारा सोठा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सोठा।
अगला प्रश्न क्या है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं, देखिए क्या है, शब्द नहीं है ये पूछा है। तो उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उपवन जो है उपसर्ग से नहीं बना। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। पहला आपका बच्चों सो रहा है क्या, आप गए तो हंगामा होगा, वह समय सो आ जाएंगे, क्या वह हमें देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आप गए तो हंगामा होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही है, द्विगु समास है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए पहला भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, देवनदी, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कालिंदी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया वाच है कर्मवाच, अकृतवाच, कृतवाच, भाववाच, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए क्या है, कर्मवाच। अगला प्रश्न आपका है 19वां, पद किसे कहते हैं, वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं, या शब्द को, या अक्षर को, या उपवाच को, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या सही है, ए सही, वाक्य में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाच कहते हैं। 20वां है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त द्विवचन में रूप क्या होगा, तान, ताभ्याम, तयो, तस्, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताभ्याम। अब देखिए भैया वहाँ तक तो आपका क्या रहा था, 20 नंबर आपके जेब में, पॉकेट में हो गया, आप जाएंगे बोर्ड परीक्षा में छाप देंगे, ठीक। अब आपका क्या आता है 50 नंबर। अब इस 50 नंबर को आपको पॉकेट में नहीं हमाएगा भाई, इस 50 नंबर को हमाने के लिए आपके मस्तिष्क की हो सकता है, ना कि पॉकेट की, जेब में भरकर नहीं ले जा सकते हैं। जेब का भरने वाला चीज़ हमने बता दिया, लेकिन जो दिमाग में भरने वाला चीज़ है वो चीज़ अब मैं तुमको बताऊँगा। बस भैया लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सब सारी चीज़ें कर देना। अगला प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न, क्या है, वर्णात्मक प्रश्न। तो देखिए वर्णात्मक प्रश्न में आपका खंडवा आता है, खंडवा में आपका, मैंने हम बार बार बताता हूँ, 50 नंबर करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, 3 क्वेश्चन देंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, रेखांश की व्याख्या कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। बहुत से लोग तो अपना बड़ी, देखिए ये जो चीज़ें लिखे हुई हैं ये 6 नंबर का, आप लोग इसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चैनल पर वीडियो पड़ा है कि आप किसी भी संदर्भ का, मतलब किसी भी गद्यांश को आप कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, सारा कुछ वीडियो है, तो आप लोग जाइए देखिए इतना मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लेना। उसके बाद में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर का। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक अथवा करके रहता, चाहे आप इसको करें या आप इसको करें, मतलब या उसको वाला या इसको, दोनों 6 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई एक करना रहता है। लेकिन अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आपका कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना। कितने प्रश्नों का उत्तर देना हमें, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए 3 प्रश्न का उत्तर इसमें भी देना रहता है, 3 प्रश्न का उत्तर गद्यांश में, 3 उत्तर का पद्यांश में। इससे पढ़कर आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या, उद्योग को किसके ईश्वर बताया गया है, अथवा करके आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी रहता है, दोनों में से आपको एक करना रहता है, जो कि आपको 6 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर, टोटल 6 नंबर। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 2 आपका दिया रहता है, इसमें भी कितने दिए रहते हैं, टोटल 2 दिए रहते हैं, एक इधर ये देखिए, एक इधर ये देखिए, दोनों में से आपको कोई एक करना रहता है। देखिए दोनों का आप चाहे इसका गद्यांश का, इस गद्यांश का संदर्भ अनुवाद कीजिए, चाहे इस गद्यांश का संदर्भ अनुवाद कीजिए, दोनों एक मतलब एक करना रहेगा, जो कि आपका 5 नंबर, 2 नंबर आपका रहेगा संदर्भ पर, 3 नंबर आपका रहेगा अनुवाद पर। टोटल आपके कितने नंबर, 5 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए इसको भी आपको संस्कृत सहित अनुवाद करना रहता है, जो कि एक 5 नंबर का रहता है। कितने नंबर का एक रहता है, 5 नंबर का। 5 नंबर का रहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। 5 नंबर का रहता है, 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आपका अनुवाद मिलेगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो जवाहर का संक्षेप में। देखिए 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा,
कितने नंबर का पूछा जाएगा? एक प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन इसमें एक डाउट ये रहता है कि आपको किस जिले में रहते हैं, रामपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, किस जिले में रहते हैं। देखिए अलग अलग जिले वाइज के हिसाब से रहता, आप किस जिले में हैं अपने जिले वाइज के हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है छठवां प्रश्न क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बंसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए तीनों में से कोई एक जीवन परिचय लिखना रहेगा जो कि आपको 5 नंबर मिलेगा रचना सहित। दूसरा, दिए गए किसी एक का जीवन परिचय, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देखते हैं उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का रहेगा महादेवी वर्मा, तुलसीदास, अशोक वाजपेयी। तीनों में से एक को लिखना रहेगा जो कि आपका 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। अगला प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई एक आपको श्लोक लिख देना है जिससे मंगलम मृणम यत्र विभूति यत्र भीषणम काशी गेनोपमायते यमेते। तो दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपका 2 नंबर। नगर में, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि नगर में खराब पड़े खेल के मैदान में सम्मिलित हुए प्रमुख नगर को अधिकारी को प्रश्न पत्र दीजिए। 4 नंबर का एक पूछ जाएगा। अथवा करके रहेगा ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में गांव पर्यटन स्थल घूमने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। ये आपका इसी में अगला प्रश्न रहता है। ये 4 नंबर का आपका रहता है। कितने नंबर का आपका रहता है? 4 नंबर का। और देखिए जो आपका निबंध संस्कृत में उत्तर देने के लिए आता है ये आपका कितने नंबर का? एक नंबर का रहेगा। 2 नंबर का रहेगा। 2 करना रहेगा, 4 दिया है। पहला चंद्रशेखरा का आसीत नागरिका कीमत लज्जिता अभवत वेदेशिका कीमत व राजसी अगच्छन सर्वे भवंति सुखना सर्वे संतु सर्वे भवंत सुखना ऐसा दिव्य संदेशा कस्य अस्ति। इस प्रकार आपको कितने नंबर मिलेंगे? टोटल 7 नंबर, 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर निबंध लिखा रहेगा जो कि 7 नंबर का। निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो आपके 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या नियंत्रण, विज्ञान के चमत्कार या अभिशाप। तो देखिए इसको आपको लिखना रहेगा जो कि आपको 7 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन होता है समाप्त होता है। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।